जय सिया राम दोस्तों। आज हम आपको कलयुग के बारे में प्रत्यक्ष आपके आंखों के सामने भविष्य का दर्शन कराएंगे कि कलयुग में कल के अवतार होता है या नहीं होता और दर्शन कराएंगे कलयुग में कल के अवतार कैसे प्रकट होता है। आप देखते जाइए और आनंद लेते जाइए। जय सिया राम। ये देखो मैं कलयुग लिखूँगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ए से जेड तक में 26 अक्षर होते हैं। ए यानी 1 नंबर, बी यानी 2 नंबर, सी यानी 3 नंबर, डी यानी 4 नंबर, ई यानी 5 नंबर। ऐसे ही हम ये लिखते कलयुग। के यानी 11, ए यानी 1 नंबर, एल यानी 12, कल युग, वाई यानी 25, यू यानी 21, जी यानी 25। मैंने लिख दिया कलयुग, KLYUG। इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। आप संसार में जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी हैं, आप सब में करके देखना पर आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान है। ये हमें हमारे मालिक से प्राप्त हुआ है और इसकी साक्षी आपको स्वयं, इसमें स्वयं भविष्य के दर्शन से पता चल जाता है कि जो जो घटना संसार में घट रही है वो उसके सारे के सारे दर्शन इसमें होते हैं। निराकार में आप दर्शन कर रहे हो, निराकार में और साकार में संसार में सब घटनाएं घट रही है। इसलिए हमें प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ही इसका निर्णय ले सकते हो। मैंने कलयुग लिख दिया है, KALYUG, कलयुग। जय सिया राम बोलो। 5 का भाग, क्योंकि आपको पता है जो भी संसार में ऐसे हम पंच महाभूतों से बना है। अब आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कलयुग में 88 को मल्टीप्लाई करते हैं, 88 × 89, तो जो कल की अवतार है उसके दर्शन होते हैं। कल के अवतार के इसमें साक्षात दर्शन होते हैं कलयुग में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये 1 है, इसको यहाँ पे समझाने के लिए आपको बताता हूँ। इधर कर दूंगा तो 1980 बन जाएगा। तो कलयुग में तो कल के अवतार का जो प्रकटीकरण वो 1980 में होता है, और वो योग शक्ति के द्वारा ही सब होता है, और उससे ज्ञान कराया जाता है बाद में। पर लीला वैसे ही चलती है जैसे भविष्य में लिखी जाती है। जैसे यार हम बोलो दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए कलयुग में दिखाई दे रहा है 3472, 3472 यानी कलयुग में ये जो किसी का ये डेट ऑफ बर्थ है 3472 क्या है? डेट ऑफ बर्थ 15/3 + 1969, तो 3472 बनता है ये। और वो इनके साथ में है, वो चाहे कोई भी रूप में हो, मैं अभी डिक्लेयर नहीं करूँगा। फिर आगे बढ़ते हैं। नाइन टू 50 इसको लेते हैं तो क्या मतलब महानिराकार बनता है। निराकार तो 6 to 8 हो गया, महानिराकार 9250 ऐसे कुछ है। चलो तो मैं आपको बता दूंगा उसमें लिख के। फिर आगे फिर आगे इनमें भी कुछ लीला छिपी है, पर वो बताएंगे आपको, बाद में बताएंगे। अब जैसे 4223 है, ये कुछ है कि इसको बोलते हैं अर्नब। ARNAB लिखता हूँ, ARNAB, तो बनता 4223 है। अर्नब गोस्वामी मालूम हो ना, आप जानते हो ना। कलयुग में सब चीज़ें आई ना, सब चीज़ें। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 8447, 2 और 3 के बीच में ना 8447, इसमें से ले लो 4487, 4487, इसको बोलते हैं कल की। तो आपने देखा मैंने कलयुग लिखा था, कल युग, तो आपने कलयुग में किसके दर्शन किए? कल की के। तो कल की अवतार होता है कि नहीं होता है? तो कल की है ना इसमें, कलयुग में कल की है ना। 8447 दिखाई दे रहा है ना, इसमें 4487, इसको बोलते हैं कल की।
क्या हो गया, कल्कि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये दिखाई दे 7894, दिखाई दे रहा है कलयुग में 7894, इसको बोलते हैं महाभारत। 7894 का मतलब था महाभारत। बाद में 9462 है, बाद में ये दिखाई दे रहा है महाभारत से कनेक्ट। 9462 यानी देवी शिवा, यानी महाभारत शिवा देवी। तो संसार में अभी क्या है, सभी वही तो लीला चल रही है हर जगह, महाभारत महाभारत, ये सब देवी शिवा यानी शिवा देवी की लीला चल रही है। कौन, शिव की अर्धांगिनी देवी शिवा, शिवा देवी। समझ में आ गया। अभी आप बोलेंगे महाभारत का 794 बता दे, पर ये देवी शिवा कैसे हो गई, तो सीधा सा बात है, देवी यानी 4186 जो मैंने पहले बताया था, शिवा यानी 5276, दोनों को जोड़ोगे 4186 प्लस 5276 इजिकल टू 9462 बन जाएगा। समझ में आ गया। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है 7892, 5 और 4 के बीच में, इसमें से ले लो 8972, उसमें से ले लो 9782, 9782 यानी परम अक्षर। तो आपने देखा कलयुग में परम अक्षर के बारे में ज्ञान मिलेगा। तो अब मैं आपको जो भी जितनी भी मेरे वीडियो बने 60 से जो भी 64 बने, अभी 65 अभी बन रहा है, जो भी बन रहा है, ये सब परम अक्षर ही है ना। तो कलयुग में ये भी बताया गया है ना, कलयुग में कि परम अक्षर के ऊपर भी आपको ज्ञान मिलेगा। परम अक्षर, तो मेरे ये परम अक्षर यानी ब्रह्म ज्ञान। परम अक्षर का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान, ये समझ लो पहले। परम अक्षर मतलब ब्रह्म ज्ञान। तो आपको ये सब ब्रह्म ज्ञान ही मिल रहा है ना पूरा ये। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर पे है ना ये 7892 है ना। इसमें से 8972 फिर 9782, फिर वापस से वही फिगर आएगा 792। 9782 यानी परम अक्षर, परम यानी 4669, अक्षर यानी 5113, दोनों को जोड़ोगे 4669 प्लस 5113 इजिकल टू 9782, परम अक्षर। तो कल में आपको परम अक्षर यानी ब्रह्म ज्ञान भी मिलेगा, पहले से सब निर्धारित था। आगे आगे जो फोर्थ ट्रिपलेट है ना, इसको विधि भी कहते हैं और ज्ञान भी कहते हैं। ज्ञान मतलब फोर्थ ट्रिपलेट भी आता है, पर जी वाई डबल एन करते हैं तो 5379 में जाता है ज्ञान, और जी वाई ए एन करते हैं तो फोर्थ ट्रिपलेट आता है। वो विधि का मतलब फोर्थ ट्रिपलेट आता है। तो आप देख रहे हो ज्ञान विधि, ये अलग ही गणित है ये, इससे भक्ति गणित भी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान। इसमें ये देखिए कलयुग में, अभी आप देखना चाहोगे तो आपको पता चल जाएगा, ध्यान से देखना। इसको ना 13955, जैसे 18206 है ना, यहाँ पे 3 ये बीच में आ गया, ये 5, फिर 13955, इसको होता है साक्षात साई सिद्धि। यानी कलयुग में आपने क्या देखा, साक्षात साई सिद्धि, यानी कलयुग में साक्षात साई सिद्धि की प्राप्ति होती है। और वो कैसे होती है, उसकी एक लीला होती है। साई सिद्धि हर किसी को नहीं मिलती, जिसको साई सिद्धि प्राप्त होती है तो वही कल के अवतार बनता है, ये बात समझ लेना। 13955 का मतलब होता है साक्षात यानी 6723, साई यानी 2438, सिद्धि यानी 4794। साक्षात साई सिद्धि यानी 6723 प्लस 2438 प्लस 4794 इजिकल टू 13955, साक्षात साई सिद्धि। समझ में आ गया दोस्तों। साक्षात यानी 6723, साई यानी 2438, सिद्धि यानी 4794, तीनों को जोड़ोगे तो 13955 बनता है, साक्षात साई सिद्धि। कलयुग में देख लिया आपने, नहीं उसके बिना तो अवतार हो ही नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो 2791 है ना, तो उसमें ना अर्जुन रामपाल, अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड क्या था उसका, वो नाम याद नहीं आ रहा, जो भी है उसका डेट ऑफ बर्थ बनता है इसके अंदर। तो कलयुग में आपने देखा कि वो है कि नहीं है ना। देख लेना, मैंने पीछे पे वीडियो बनाया उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ है ना, मेरे जो पीछे की वीडियो में उसमें ना अर्जुन के रामपाल की जो गर्लफ्रेंड है उसका 2791 का कैसे डेट ऑफ बर्थ था, आप देख लेना, मैंने सब बना के रखा पहले ही। आगे बढ़ते हैं।
2 और 8 के बीच में दिखाई दे रहा है ई यानी आँख के ऊपर। देख लिया कलयुग में ई 2 और 8 के बीच में देखा। तो आपने देखा ना आँख के ऊपर भी कुछ ना कुछ कलयुग में कोई लीला घटी होगी, कुछ भविष्य के दर्शन आपने किए होंगे जो घट रहे, है ना। आँख के ऊपर भी कुछ आया होगा ना सर, तो आपको मालूम आया भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल्कि का आपने दर्शन कर ही लिए। अब अवतार देख लो 14 दिखाई दे रहा है, 565051 बीच में दिखाई दे 4 और 5 में दिखाई दे 5650 यानी अवतार। मैंने पहले की वीडियो में बताया था ना, अवतार का मतलब बताया 5650 और कल्कि का मतलब बताया 4487 जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया इसके पहले ही। और अवतार का मतलब 5650 तो देख रहे हो ना, कलयुग में चल रहे ना कलयुग। अवतार दिखाई दे रहे 5650 यानी अवतार। तो देखा दोस्तों, आपने ये भी देख लिया ना, कलयुग में अवतार है इसका, कल्कि का अवतार। अपने कल्कि में पहले आपको दिखा के गया हूँ कलयुग में, कलयुग एक कंटिन्यू चल रहा है। 18 नंबर पे आपने अवतार भी देखा 5650 यानी अवतार। मैंने पहले की वीडियो में बताया अवतार का 5650 होता है। देख लिया ना दोस्तों, कलयुग में अवतार भी है ना। दोस्तों आगे मैं दोस्तों यहाँ पे विराम देने वाला हूँ। दोस्तों मैं अब एक चीज़ का भेद और खोल देता हूँ। जो 5826 है ना, 5826 इसका मतलब आप ये समझ लो कि जो A to Z होते हैं 26 अक्षर, A to Z में कितने होते हैं 26 अक्षर, है ना। और 58 हो गया ना, ये इसको परम अक्षर कहते हैं, जो 26 अक्षर से कनेक्ट होता है, परम अक्षर यानी ब्रह्म ज्ञान। और 02 हो गया ना, ये 02 जो आया 02, इसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। तो आप देखें ब्रह्म ज्ञान कुंडलिनी शक्ति से जुड़ी रहती है। समझ में आ गया, ये भेद भी मैंने खोल दिया। चलो जय सिया राम बोलो। दोस्तों ये जीरो को मैं जिसमें डाल दूंगा ना, बनेगा 10652। जीरो को डालूंगा तो 10652, इसको बोलते हैं गुरु सिद्धि। गुरु यानी 55858, सिद्धि यानी 4794। दोनों को जोड़ो तो बनेगा 10652 गुरु सिद्धि। देखा था दोस्तों, कलयुग में गुरु की सिद्धि प्राप्त होती है। देखा, आगे बढ़ते हैं। ये देखो दोस्तों, अब मैं यहाँ पे वीडियो को विराम देने वाला हूँ क्योंकि अब से पूरा समय हो चुका है। 22 नंबर V4 विक्ट्री, कल के अवतार के लिए बोलते हैं ना V4 विक्ट्री, कल के अवतार। इसमें दोस्तों कल के अवतार पूरा छुपा हुआ है, आपको देखना है तो मैं आपको दिखा दूंगा। मैं पहले भी आपको जब कलयुग लिखा था तो कलयुग में मैंने 88 मल्टीप्लाई 89 करके बताया था कि मैं कल के अवतार इसमें है। और 22 नंबर में तो कल के अवतार इसमें सामने ही है। ये है ना 3304, इसको बोलते बेहद, बोलते बेहद का मालिक ये धरती पे ये टाइम पे है। ये वीडियो बनी है ना, कितने लोगों ने वीडियो बने बेहद का मालिक। तो 3304 बोलते बेहद। तो जो 3034 है वो उसके अंदर बैठा है, यानी बेहद में बैठा है। 303 इसी को बोलते कल की अवतार। 3034 यानी कल की अवतार, नारायण का अंश, नारायण का अंश कल की अवतार। मैं आपको ये सिद्ध कर दूंगा दोस्तों। जय सिया राम बोलो। कैसे मालूम है आपको, सिद्ध करके दिखाता हूँ, रुको। कल के अवतार का जन्म 18 फरवरी 1980 का है। 18 फरवरी 1980। 18 फरवरी प्लस 1980 को जोड़ोगे बनेगा 3782। क्या बनेगा 3782। ठीक है दोस्तों। और आई थिंक सो 37 मल्टीप्लाई 82 करते हैं ना, 37 मल्टीप्लाई 82 से तो ये 3034 ही आता है मेरे ख्याल से। 37 मल्टीप्लाई 82 तो 3034। अब करके देख लेना दोस्तों, समझिए दोस्तों। जय सिया राम बोलो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6604 इसको बोलते भवानी, बोलते सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो देखा कल के अवतार के पास सवा शक्ति किसके, भवानी की शक्ति है 6604। समझ में आ गया दोस्तों, ये सब उन्हीं की लीला है, योग शक्ति। भगवान कृष्ण ने कहा था ना, मैं जब जब धरा पे आऊँ योग शक्ति को अपने अधीन करके। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, उसके बिना अवतार धरती पे आ ही नहीं सकता है दोस्तों। जय सिया राम बोलो। 1864 दोस्तों, इसमें से ले 8614 इसको बोलते बाके बिहारी, यानी कलयुग में आपने क्या देखा, बाके बिहारी के दर्शन होते हैं। यानी बाके बिहारी कल के अवतार के रूप में धरती पे आते हैं। 8614 ले लो, बाके बिहारी, बाके बिहारी। देखा दोस्तों।
दोस्तों अब मैं इस वीडियो को विराम देने वाला हूँ। जय श्री राम बोलो। दोस्तों अब आपको समझाने के लिए खेल खेल देते हैं। ये जीरो है, इसके बीच में जीरो को समझ, जीरो तो कुछ भी बनता है, एक दो कुछ भी, जीरो तो कोई भी रूप धारण, इनफाइनाइट है ना। अब जीरो को मैं 8 में बदल देता हूँ एग्जाम्पल, तो बनेगा 3782, 3782 तो क्या बन गया 18 फरवरी प्लस 1980 इक्वल टू 3782 बन गया ना कल की अवतार। वैसे समझाने के लिए मैंने बताया था, पर देखा जीरो के इधर पूरा का पूरा कल के पूरा पूरा दिखाई दे रहा है ना। दोस्तों तो मैंने पहले आपको बता भी दिया, चलो जय श्री राम बोलो। नारायण, आप NARAYN करोगे ना, एन एक नंबर, ए नहीं एन 14 नंबर, ए एक नंबर, आर यानी 18 नंबर, ए यानी एक नंबर, वाई यानी 25, ए यानी एक नंबर, एन यानी 14, सबको जोड़ोगे तो 74 बनता है नारायण। तो कल की में इसमें नारायण प्रकट होते हैं, नारायण। 14 का मतलब समझ में आ गया दोस्तों, भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास भोगा था ना दोस्तों। इस चीज़ से लीला चलती है सब। ये दो यानी कुंडलिनी शक्ति के द्वारा, जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तब तक अवतार प्रकट हो ही नहीं सकता है। यानी कुंड अवतार के पास कुंडली शक्ति जागृत होती है, और उसे अपन कौन जागृत करता है, उसका गुरु यानी योग शक्ति के द्वारा। दोस्तों ये सब लीला होती है, तब जाके अवतार प्रकट होता है। ऐसे या नहीं होता, अवतार का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से उससे होकर निकलना होता है, तब जाके अवतार कार्य सिद्ध होता है। दोस्तों जय सिया राम बोलो। मैं यहाँ पे दोस्तों मैं विराम दे रहा हूँ। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम।